हेलो गाइस, वेलकम टू द जीएस ह्यूमर। नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वाले वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं और उन रोगों को याद करने की ट्रिक कौन सी है, उन रोगों को याद करने की ट्रिक क्या है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बैक्टीरिया से याद होने वाले रोगों की जो ट्रिक थी, यानी कि पंडित जी का टीका न्यू है। इस ट्रिक के द्वारा हमने बैक्टीरिया से होने वाले सभी रोगों को देखा था और इस वाले वीडियो में हम इसी प्रकार याद करेंगे कि वायरस से होने वाले सभी रोग कौन कौन से हैं। तो हम बात करते हैं वायरस से होने वाले रोगों की। वायरस से होने वाले रोगों से के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वायरस की जो कार्यप्रणाली है, वायरस काम कैसे करता है सेल के अंदर। दरअसल वायरस जब अटैक करता है किसी सेल के अंदर, वो सेल कैसी भी हो सकती है, मृत हो सकती है या जीवित हो सकती है। लेकिन वायरस अपने आप की कॉपीज बनाने में या फिर खुद को रेप्लिकेट करने में सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर सक्षम होता है। यानी कि वायरस सिर्फ अपनी कॉपियां, हाँ, जो जिंदा कोशिका होती है, जीवित कोशिका होती है, उसी की तरह कॉपियां बना सकता है। और उसी कोशिका के अंतर्गत वायरस अपनी कई सारी कॉपियां बनाता है। अपनी कई सारी कॉपीज बनाने के बाद ये पर्टिकुलर एक सेल को इफेक्ट करता है। उसे इफेक्ट करने के बाद उस सेल को ये डैमेज कर देता है और उसे बीमार कर देता है। तो इस तरीके से वायरस की कार्य करने की कार्यप्रणाली है। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है छोटी माता, जो कि बच्चों में होने वाला एक रोग है। जो कि हम देखते हैं कि बच्चों के शरीर पर लाल रंग के छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं छोटी माता के अंतर्गत। अगला जो वायरस से होने वाला रोग है वो आता है हमारा डेंगू, यानी कि जो मच्छर के द्वारा फैलता है लेकिन वायरस के द्वारा ये होने वाला रोग है। उसके बाद आएगा खसरा। ये रोग भी स्पेशली छोटे बच्चों को ही होता है। इसमें भी बच्चों को हल्का फीवर रहता है और लाल रंग के चकत्ते और दाने पूरे बच्चे के शरीर पर पड़ जाते हैं। अगला आता है चेचक। उसके बाद जब जो वायरस से होने वाले रोगों की जो हम बात करते हैं, तो हर्पीज और हेपेटाइटिस दोनों रोग हैं, ये वायरस से होने वाले रोग हैं। उसके बाद एक रोग की बात करते हैं, पॉपुलर रोग है एड्स, जो कि एचआईवी नाम के वायरस से होता है। ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी जो वायरस हम बोलते हैं, ये जैसा कि हम जानते हैं जो एचआईवी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है एड्स, इसके अंतर्गत क्या होता है, जो मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली है, यानी कि ह्यूमन का जो इम्यून डिफेंस सिस्टम है वो वीक हो जाता है, एकदम कमजोर पड़ जाता है और एक छोटी से छोटी बीमारी भी इंसान के शरीर को पकड़ लेती है। ठीक है, अगला आता है पोलियो। पोलियो देखते हैं, पोलियो भी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, जो कि बच्चों में विकलांगता का कारक बनता है। उसी प्रकार हम बात करते हैं ट्रैकोमा। ट्रैकोमा है जो एक आंखों से संबंधित रोग है, ये आंखों में होने वाली एक बीमारी है। इन्फ्लुएंजा भी वायरस के द्वारा ही होता है। इन द एंड हम देखते हैं रेबीज। जो रेबीज नाम का जो बीमारी है वो रेबीज वायरस से होती है। और इस बीमारी का फैलाव जब कुत्ते के काटने से होता है, यानी कि जब जिस कुत्ते के अंतर्गत ये रेबीज नाम का वायरस हो जाता है और ये कुत्ता किसी व्यक्ति को काट लेता है, तो ये वायरस उस इंसान के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। इस तरीके से रेबीज नाम की बीमारी होती है। तो ये तो देख लिया हमने कि वायरस से कौन कौन से रोग हैं। अब हमें ये याद रखना है कि कौन सा रोग वायरस से होता है। जब हमारे पास कई प्रकार के रोग होंगे, मिक्सअप होंगे, कुछ रोग प्रोटोजोआ से होंगे, कुछ बैक्टीरिया से होंगे, कुछ वायरस से होंगे, तो हम उनमें पहचानेंगे कैसे। तो इस क्रम में हमने बैक्टीरिया की ट्रिक तो देख ली थी कि पंडित जी का टीका न्यू है। इसी प्रकार हम वायरस की ट्रिक देख लेते हैं। एक और वीडियो में हम प्रोटोजोआ की ट्रिक देख लेंगे। इस तरह से हम हर एक रोग को पहचानने में सक्षम होंगे कि कौन से पैथोजन के द्वारा, कौन से रोगाणु के द्वारा कौन सा रोग हो रहा है। तो चलिए हम अपनी ट्रिक पे मूव करते हैं। वायरस से होने वाले रोगों की जो ट्रिक है वो याद करने की जो हमने ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक है छोटे डीएम का खास चैप्टर। सबसे पहले मैं आपको इस ट्रिक को ही याद करने का तरीका बता देता हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं, जब हमारे देश में या फिर पूरे विश्व में जब कोरोना नाम की महामारी फैलती है, तो कोविड के समय हमने जब देखा था कि कोविड को रोकने के क्रम में या फिर गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी और जितने भी गवर्नमेंट के आदेश थे, उनको एग्जीक्यूट करने के क्रम में ग्राउंड लेवल पे जो जिले के, आपके और हमारे सभी जिलों के जो जिलाधिकारियों का रोल था, जो जिलों के डीएम्स का जो रोल था, एक सिग्निफिकेंट रोल हम देखते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी के बैकग्राउंड में हम अपनी ट्रिक को याद करेंगे। यानी कि वायरस से हुआ था कोविड 19, और कोविड 19 यानी कि वायरस से होता है, तो इस वायरस को रोकने में जो डीएम थे, जिलों के जिलाधिकारी थे, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस ट्रिक के द्वारा हम देखेंगे, एक एक वर्ड है और हमारा जो एक एक अल्फाबेट है वो हर एक इंडिविजुअल डिजीज के लिए स्टैंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपनी ट्रिक को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ट्रिक में आता है छोटे। तो छोटा स्टैंड फॉर छोटी माता, जो कि मैंने बताया बच्चों में जो लाल चकत्ते हो जाते हैं, ठीक है, ये वो वाली बीमारी यानी कि वायरस से होता है। उसके बाद डीएम में डी स्टैंड फॉर डेंगू, जो कि हमने बताया था कि मच्छर के द्वारा फैलती है। एंड एम स्टैंड फॉर मेनिंजाइटिस। तो यहां तक हमने देख लिया छोटे डीएम, इसके द्वारा 3 बीमारियां जो कि वायरस से होती हैं। अब इस ट्रिक के अंतर्गत जो का है, उसका ट्रिक में कोई रोल नहीं है। सिर्फ इतना रोल है कि ट्रिक को बनाने में या फिर सेंटेंस को पूरा करने में इसका सिर्फ रोल है। इसके द्वारा कोई बीमारी नहीं फैलती है। उसके बाद बात करते हैं हम खास की।
यहाँ पर हमारा खास स्टैंड करता है खसरा के लिए, यानी कि जो खसरा मैंने बताया था कि बच्चों में होने वाली रोग है, बच्चों के शरीर पर लाल रंग के चकत्ते और धब्बे निकल आते हैं और बच्चों को हल्का फीवर रहता है, ये खसरा है। अब उसके बाद आता है छोटे डीएम का, खास हो गया यहाँ पर। अब बात लास्ट में बताया चैप्टर। इस पूरे वर्ड के एक एक अल्फाबेट को देखेंगे और हर एक इंडिविजुअल अल्फाबेट हर एक इंडिविजुअल और पर्टिकुलर बीमारी के लिए, हर एक डिजीज के लिए स्टैंड करता है। शुरुआत करते हैं चैप्टर में हम सी की। यहाँ पर देखते हैं हम, सी स्टैंड्स फॉर चेचक, एच स्टैंड्स फॉर टू डिसीज, वन इज हर्पीज एंड सेकंड इज हेपेटाइटिस, यानी कि एच दो बीमारियों को डिनोट करता है यहाँ पर, पहली हर्पीज और दूसरी हेपेटाइटिस। तीसरा हम बात करते हैं ए स्टैंड्स फॉर एड्स, जो कि मैंने बताया था एचआईवी नाम के वायरस के द्वारा होती है, जिसमें इंसान की जो इम्यूनिटी पावर है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, बहुत कमजोर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है पोलियो। पोलियो भी वायरस के द्वारा होता है, और जो पोलियो होता है वो बच्चों में विकलांगता का कारण बनता है, यहाँ पर पी स्टैंड्स फॉर पोलियो आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम टी स्टैंड्स फॉर ट्रैकोमा, यानी कि जो आंखों में होने वाली बीमारी है। उसके बाद हम बात करेंगे ई स्टैंड्स फॉर इन्फ्लुएंजा, एंड इन द लास्ट ऑफ आवर ट्रैक आर स्टैंड्स फॉर रेबीज, जिसमें मैंने बताया था कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है रेबीज वायरस के द्वारा। इसमें इंसान को तेज बुखार आता है, शरीर को ऐंठन होती है, पानी से डर लगता है, और व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से ऐंठ जाता है, ये वाली कंडीशन होती है इस रेबीज नाम के बीमारी के अंतर्गत। तो इस प्रकार हमने छोटे डीएम का खास चैप्टर की अपनी ट्रिक से देखा, इसको हम यहाँ पढ़ेंगे, छोटे डीएम का खास चैप्टर। इसके द्वारा हम अपने सारे रोगों को यहाँ पर देख सकते हैं, सारे रोगों को अपने हमारे देख लेते हैं और इजीली हम ऑप्शंस में इनको पहचान सकते हैं। तो इसी प्रकार हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को भी हम देखेंगे ट्रिक के द्वारा ही। इसी प्रकार हम सभी रोगों को पहचानने में सक्षम होंगे कि कौन सा रोग कौन सी बीमारी के द्वारा होता है। तो इसी प्रकार की और अन्य जो इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के लिए आप जीएस ह्यूमर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आगे अगली ट्रिक में। थैंक यू वेरी मच।